जय जोहर संगवारी हो, मोर संगवारी तुहर द्वार। जी हाँ, मोर संगवारी तुहर द्वार। कहानी एक सच्चे संघर्ष की। एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। संगवारी हो, आज बड़ा ही गर्व की बात है कि मैं आपको एक ऐसे होनहार छात्र से मिलाने जा रहा हूं जिनका हाल ही में स्वास्थ्य विभाग जिला चिकित्सालय दुर्ग में चयन हुआ है। तो सबसे पहले उनकी संघर्ष की कहानी के बारे में जानेंगे। तो आइए उनसे सीधा बात करते हैं। सबसे पहले मोर संगवारी तुम्हार द्वार चैनल में आपके स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम देव कुमार है। अच्छा, देव कुमार जी, देव वर्मा जी, सबसे पहले आपको ये बताना है आपका जो है स्वास्थ्य विभाग में जो है चिकित्सालय में आपका चयन हुआ है। तो इसके पहले जो है हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई और कैसे हुई। मैंने अपनी जो है प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव में ही, जो गांव का नाम है बीरेझर, जो कि जिला दुर्ग के अंतर्गत आता है। मैंने जो है कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक अपने गांव में ही पढ़ाई की। उसके बाद जो है पास के गांव में हाई स्कूल है, वहां से मैंने 9th से 12th तक की पढ़ाई की। उसके बाद 12th के बाद मुझे मार्गदर्शन मिला एक शिक्षक की। उसके बाद मैं जो है बेमेतरा चला गया डीएलएड करने। डीएलएड करने के साथ साथ ही कंटिन्यूअस जो है बीएससी भी किया मैंने गणित से। उसके बाद जो है टीईटी, जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसको भी मैंने क्लियर कर लिया, जो कि सीजीटेट और सीटेट दोनों लेवल का रहता है, दोनों मैंने क्लियर कर लिया। अच्छा, आप 9वीं से 12वीं कहाँ से पढ़े और विद्यालय का नाम बताएंगे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिर्री। हिर्री। तो जैसे आप जो है आपको 10वीं और 12वीं में, आप 10वीं और 12वीं में स्कूल के टॉपर्स रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताएंगे कि 10वीं और 12वीं में आपका परसेंटेज क्या रहा। 10वीं में मेरा परसेंट था 88.17 और 12वीं में था 77। और दोनों में मतलब आप टॉपर रहे हैं। अच्छा, 10वीं के बाद जो है आप गणित विषय का चयन किए, तो क्या ऐसे रुचि थी आपके मन में, क्या ऐसा जुनून था, या खुद से लिए थे गणित सब्जेक्ट को, या किसी टीचर का ऐसा कोई गहरा छाप हुआ था जिसके बदौलत आप जो है गणित विषय का लिए, कोई उसके पीछे कोई राज या कोई कहानी होगी, बताएंगे देव वर्मा जी। जी सर, है, उसके पीछे कहानी है। 10th का जब हम लोग त्रैमासिक, उसके बाद अर्धवार्षिक दिलाते हैं। अर्धवार्षिक के बाद मेरा जो गणित का नोट्स रहता है वो घूम गया, या किसी ने चुरा ली, जैसे भी है। उसके बाद मैं जो है डिप्रेशन में चला गया कि कैसे पढ़ाई करना है। तो मेरे साथी थे जो कि अच्छे थे, मित्र थे, उन्होंने मेरे जो है सहायता किया और नोट्स बनाने में मेरी मदद की। उसके बाद मैंने जो है 10th की एग्ज़ाम में गणित में 100 में से 96 मतलब 96 नंबर पाया था। तो मतलब उसी में आपका हाईएस्ट नंबर आया था। उसी में हाईएस्ट नंबर आया था। तो मैंने सोचा कि जब 10th में मैं 96 ला सकता हूँ, तो आगे चल के गणित से काहे घबराऊँ। तो इसीलिए मैंने जो है गणित का सिलेक्ट किया। अच्छा, गणित आपको कैसा लगता था, मतलब बनाना, प्रैक्टिस करना, या मतलब रुचि कैसी थी उसमें। गणित में बहुत रुचि थी। और मैं जो है, हमारे मैडम हैं श्रीमती नीलम वर्मा जी के मार्गदर्शन में मैंने गणित की पढ़ाई की। उनके द्वारा समझाया गया गणित आज भी याद है। तो 11th में गणित मैंने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। उसके बाद जो 11th में पढ़े रहते हैं वही हमारा जो 12th में रहता है, तो उसके आधार पे हमने 12th भी कंप्लीट कर ली। आसपास के इलाका में, जैसे मैं कभी बीच में कभी एक बार मैं भी पढ़ाने गया था, आसपास इलाका में जो है देव वर्मा एक बहुत बड़ा नाम है ना, तो इसके पीछे राज क्या है। जी सर, मैं एक एक्टिव स्टूडेंट हूँ। जहाँ भी देखें मैं वहाँ का साला नायक भी था, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का साला नायक भी था। और मेरे एक्टिव को देखते हुए वहाँ के जो है प्रिंसिपल प्राचार्य मैडम श्रीमती हेमलता साहू मैडम जी ने मेरे ना बिना बिना वोटिंग के जो है साला नायक के पद प्रभार मतलब दिए थे, मेरे पद दिए थे, साला नायक का पद दिए थे। और मैंने जो है अच्छे तरीके से उसको संभाला भी था। नहीं, इसको आप डिजर्व करते होंगे, हो सकता है कि आपके अंदर में वो प्रतिभा वो देखे होंगे, वो अनुशासन देखे होंगे, इस वजह से स्कूल का इतना बड़ा जिम्मेदारी आपको उस समय हेमलता जी दिए थे। और बताया जाता है कि वो अनुशासन के पक्ष में बहुत ही कड़ा और सख्त थे। क्या कहेंगे उस मैडम के बारे में। जी सर, हेमलता साहू मैडम जैसी तो अभी तक मैंने टीचर नहीं देखे हैं, क्योंकि वहाँ जो हिर्री स्कूल है उसका माहौल ही चेंज कर दिए थे। उसके आने के बाद जो है इस
हिर्री स्कूल का नाम आज दुर्ग जिला में टॉप लेवल पे था। एजुकेशन लेवल, चाहे किसी भी लेवल, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खेल कूद हो, किसी भी क्षेत्र में जो है पीछे नहीं था हमारा स्कूल। आज भी नाम चलता है हिर्री स्कूल का। 100% रिजल्ट देने वाली संस्थाओं में, शालाओं में भी धमधा ब्लॉक में उनका बहुत बड़ा नाम था। जी सर, एकदम स्ट्रिक्ट थी मैडम। किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई भी साधन से वंचित न रहे, इसके लिए यदि टीचर की कमी होती है तो वे जो है अपने से टीचर करके बुलाए थे। मेरे खुद कोरोना काल में, मतलब आप खुद आए थे सर, केमिस्ट्री के लिए आप खुद आए थे, दुर्ग से आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उनको इनवाइट किया गया था। आप खुद पढ़ाए हैं हमें, आप जानते भी हैं। अच्छा देव जी, ये बताएं, जैसे आप बता रहे थे कापी गुम गया था, फिर वो एकाएक परीक्षा के समय में कापी खो जाना, अक्सर विद्यार्थियों में देखा भी जाता है, कई लोग चोरी भी कर लेते हैं कि आगे मत बढ़े करके। उस विषम परिस्थितियों में आपका कापी खो जाने के बाद फिर दोस्तों के द्वारा नोट्स तैयार करना और उस सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर लाना वाकई में काबिले तारीफ। तो ऐसा कोई दोस्त है जो आपको हमेशा सपोर्ट किया हो? जी सर, अमन साहू है हसदा से, ज्ञानचंद है, मूलचंद है, विजय कुमार है, और भी दोस्त हैं जो हमसे एकदम मित्रता था और उन्होंने जो है हेल्प की। और उसी के मार्गदर्शन में मतलब मैंने जो है 10th में गणित में हाईएस्ट नंबर लाया था। अच्छा, वहाँ के टीचर्स में ऐसा टीचर, खास टीचर जो आपको काफ़ी प्रभावित किया हो, जिनकी नाम सुनते ही आपके मन में, जेहन में वो जोश उमंग पढ़ाई के प्रति ऐसा कुछ आता हो? जी सर, तिवारी मैडम हैं और देशमुख मैम हैं, कोमलता साहू मैडम हैं और नीलम वर्मा मैडम हैं, यादव मैडम हैं, संयाम मैडम थी, और हमारे मंडारे सर, प्राचार्य मैडम हेमलता साहू मैडम, गायत्री देशमुख मैडम, दमयंती देशमुख मैडम और तिवारी मैडम, ये इन सब के मार्गदर्शन ने मेरे को प्रेरित किया और मैं आगे बढ़ता ही गया। मतलब स्कूल पूरा खुले में है, खुले वातावरण में, काफ़ी अच्छे एक एटमॉस्फेयर देखा जाए तो खुला है ना, कैसा लगता है स्कूल का माहौल? माहौल तो सर एकदम अच्छा है, बेहतरीन है। आज भी इतना बोल सकते हैं विकसित हो गया है। कोई भी व्यक्ति किसी साधन से वंचित नहीं रह सकता है। प्रोजेक्टर लगा है, कंप्यूटर साधन है, लाइब्रेरी है, कोई भी विद्यार्थी कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता है, चाहे खेल कूद के बारे में हो, चाहे पढ़ाई के बारे में हो। यदि आप कहीं डिस्टर्ब होते हैं तो लाइब्रेरी में जा करके आप स्वतंत्र रूप से शांति से पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी रुचि थी टीचिंग की, इसीलिए आपने डीलेट के लिए बेमेतरा से आप डीलेट किए, मतलब जो है पढ़ाई की, उसके बाद टेट एग्ज़ाम निकाले, अचानक से स्वास्थ्य विभाग में आपका चयन हो जाता है, तो डीएड टीचर बनना चाहते थे, उसके बारे में बताएंगे? जी सर, टीचर बनने की चाह तो अभी भी है और यदि मौका मिलेगा तो बिल्कुल एग्ज़ाम दिलाएंगे और क्रैक करके दिखाएंगे। लेकिन देखते हैं सर, अभी स्वास्थ्य विभाग में लगा है, लेकिन टीचिंग अपना बेस्ट करियर है। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग में लगा है, स्वास्थ्य विभाग में आपका चयन हुआ है ना, स्वास्थ्य विभाग में चयन हुआ है जिला चिकित्सालय में, तो उसमें चयन का आधार क्या था? आपकी मतलब चयन कैसे हुआ है वहाँ पे? जी सर, ये वैकेंसी निकली थी 2023 में, तो निकलने के बाद सभी लोग भरते हैं, वैसे मैंने भी भर लिया फॉर्म भरने के बाद जो है इंस्ट्रक्शन था, जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन का जो क्वालिफिकेशन रहता है परसेंट बेस, तो उसी परसेंट बेस के आधार पे ये जो है मेरिट लिस्ट अभी हाल ही में निकला है 2024 में, और पोस्टिंग मेरा मार्च में हुआ है। अच्छा, मतलब ज़्यादा दिन अभी नहीं हुआ है। अच्छा, अभी वर्तमान आने वाले समय में जो है बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री हैं हमारे छत्तीसगढ़ शासन के, वो 30 से 33 हज़ार पदों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, तो क्या उसमें अप्लाइड करेंगे? क्योंकि आप टेट पास हैं, डीएलएड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, तो उसके बारे में, टीचिंग के बारे में क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल मैं फॉर्म भरूंगा और उसको क्वालिफाइड भी करूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा वही है और मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ हूं। यदि भगवान की इच्छा रहे तो मैं एक बार और शिक्षक बन जाऊंगा, क्योंकि बच्चे आज भी मेरे, जहां बेमेतरा में डीएलएड गवर्नमेंट से किया हूं सर, तो क्या है इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है, साला अनुभव कार्यक्रम, तो उसमें हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना रहता है। तो बच्चे जो है मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज भी याद करते हैं, देव सर मतलब आपका जो पढ़ाया हुआ आज काम आ रहा है करके। तो मैं साथ में पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी करता था बच्चों को, एक्टिव था मैं। और वहाँ जो है एक टीचर के रूप में, चाहे मैं इंटर्नशिप में गया था, लेकिन मैं जो है एक टीचर की भांति पूरा कार्य किया हूँ मैं वहाँ। दूसरी ओर बात करते हैं कृषि की। कृषि कार्य में
कृषि कार्य में देव वर्मा जो है काफ़ी दक्ष रखते हैं, बताया जाता है कि बड़े बड़े ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन भी चला लेते हैं। तो कृषि कार्य में भी अगर मान लो अगर जॉब नहीं लगता, कृषि कार्य में काम करना पड़ता तो कैसे करते? क्या आप जो कृषि कार्य जो करते हैं उसमें आपकी रुचि कितनी है? कृषि कार्य में रुचि है सर, और गांव से हैं तो बिल्कुल गांव के लोग तो कृषि से और मेहनती रहते ही हैं। तो वैसे भी हम भी कृषि कर लेते हैं, और हम अपने पास एक बिजनेस भी है ट्रैक्टर हार्वेस्टर का। तो घर में यदि साधन हो, प्रैक्टिस करने से कोई भी कार्य नहीं बचता है। तो वैसे ही प्रैक्टिस कर करके हम हार्वेस्टर भी सीख गए। तो यदि स्वास्थ्य विभाग में नहीं लगता तो अपना बिजनेस संभालते, और यदि अब लग गया है तो फिर कर रहे हैं नौकरी। कितने एकड़ खेत है आपके यहाँ? हमारे यहाँ 3 एकड़ खेत है। अच्छा, युवाओं को आप ये बताइए कि अगर जो युवाओं के पास या घर में कृषि कार्य हेतु ज़मीन है, तो वो कृषि कार्य में भी ध्यान दे सकते हैं। मतलब नौकरी अगर नहीं मिल रही है, तो अपना समय वेस्ट ना करे, है ना? कृषि कार्य में भी जाकर अपना फ्यूचर रोज़ी-रोटी चला सकते। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि पढ़ाई करने से नौकरी मिल जाएगी। तो ये सोच न रखें। आप पढ़ाई इसलिए करें ताकि आपको तजुर्बा हो। कहीं भी जा रहे हैं, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो किसी दूसरे से फॉर्म भरवाते हैं, तो ये आप बिल्कुल ना करिए। आप अपने लिए पढ़िए, आप अपने बच्चों के लिए पढ़िए, ताकि आपके बच्चे जो है आप पढ़े हो उससे अधिक पढ़ सकें। आप ये इसलिए ना पढ़े कि आपको नौकरी मिल जाएगी, वो तो आपकी लक है या किस्मत की बात कहें, भगवान की इच्छा रहे तो आपको मिल भी जाएगी। लेकिन आप जो है आप अपने पास एक कला रखिए, ताकि आप कहीं भी भूख ना मरे, आप कोई भी कला से ज़िंदगी जी सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कृषि है तो कृषि कार्य भी धीरे-धीरे करते रहे और उधर एक तरफ प्रयास करते हैं। अच्छा देव वर्मा जी, आप ये बताएँगे कि अगर मान लो किसी को नौकरी करना है, तो नौकरी के लिए प्रतियोगी जो तैयारी होती है, तैयारी जो है कॉलेज-वॉलेज पढ़ने के बाद में करना चाहिए कि उसकी तैयारी अगर मतलब पहले से करना चाहिए? पहले से करना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि एग्ज़ाम के बाद? ऐसा है सर, इसमें एग्ज़ाम की तैयारी आप जो है कंटिन्यूअस करते रहिए, क्योंकि आप जो है एग्ज़ाम दिलाने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम दिलाते हैं, हम भी दिलाए थे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, छुट्टी मनाते हैं। छुट्टी मनाने के बाद हमको पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। यदि आप उसी एग्ज़ाम के दौरान किसी सब्जेक्ट को या किसी एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसी दौरान यदि कर रहे हैं तो वो रुकेगा नहीं। आप 1-2 दिन छुट्टी मना लेंगे, उसके बाद आप उस तैयारी में कंटिन्यूअस लगे रहेंगे, और उस कंटिन्यूअस तैयारी के फल आपको एक दिन मिल जाएंगे। अच्छा, क्या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जिसको पीएससी कहते हैं, क्या आपने कभी पीएससी का एग्ज़ाम दिया है? जी नहीं सर, मेरा तो एज अभी हाल ही में हुआ है। आपको बता दूं कि मेरा क्वालिफिकेशन आपको बताया था अभी हाल ही में, 2022 में मेरा टीटी डीएलएड सब कंप्लीट हो गया था। लेकिन अभी हाल ही में वैकेंसी निकली थी 2023 में 10,000 पद, उसमें मैं एज के कारण बाहर हो गया। मेरे फॉर्म भरने को ही नहीं मिला, 21 साल नहीं हुआ था मेरा। अच्छा, पढ़ाई-लिखाई के अलावा जो है आप गीत, संगीत, गायन, कविता वगैरह में भी रुचि रखते हैं। जी सर। उसके बारे में भी आप बताएँ और ऐसी कोई चंद पंक्तियाँ हो जो आपको एकदम अच्छा लगता हो, जिसको सुनकर, है ना, देखकर, महसूस कर जो है आपके अंदर में एक जोश, एक नए ऊर्जा का संचार होता है, उसके बारे में बताएँगे ताकि हमारे और साथी जो छोटे बच्चे होंगे, है ना, छोटे भैया-बहन होंगे, उनको भी सीखने का और अवसर मिलेगा। जी सर। आ, ये सिंगिंग का मेरे पहले से प्रैक्टिस था। हम जो है संगीत से रुचि रखते हैं, और शुरू से संगीत में रुचि रखते रखते किसी देख के सीखना, गुनगुनाना, गुनगुनाने से ही मेरे सिंगिंग का आदत बना। और मैंने जो है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिर्री, डाई डिबे में तरा, इन सब में जो है, और कॉलेज बोरी में भी मैंने जो है अपना प्रतिभा दिखाया था। तो एक चंद पंक्ति है, आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। जी, जी। पंछी उड़ाते आकाश, करते बिरछा बास। पंछी उड़ाते आकाश, करते बिरछा बास। धरती माए बिना दाना पानी, पाबे कहाँ रे, तैथी रबे कहाँ रे। छैहा भुइयाला छोड़ जवैया, तैं थीरा बे कहाँ रे। छैहा भुइयाला छोड़ जवैया, तैं थीरा बे कहाँ रे।
बहुत ही शानदार आपका गले का आवाज़ भी बहुत सुमधुर है ना? इसके लिए आप एक्चुअल में आप सही बता रहा हूँ डिज़र्व करते हैं ये सब चीज़ के लिए। अब आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, अभी जो युवा हैं उन पढ़ा है ना, अभी जो युवा जो छोटे भाई बहन 10वीं 11वीं 12वीं में, उनके लिए बस थोड़ा-सा संदेश मार्गदर्शन दीजिएगा पढ़ाई में किस स्तर तक जाए? पढ़ाई के लिए छोटे बच्चे अपना कोशिश करते रहिए, मतलब रुकना नहीं है, आप पढ़ाई करते रहिए। कि कोई भी टोके, घर वाले टोके, किसी तरह के डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप यदि एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ, एक बार और कोशिश करिए। वही कोशिश यदि आपको ऊंचाई तक ले जाए तो आप बिल्कुल रुकिए नहीं। आपको आप ये समझ लीजिए कि आपके माता पिता यदि आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उसका सही सदुपयोग करिए, वरना बाद में पछताएंगे। अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में बता दें थोड़ा-सा कि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपना समय ज़्यादा इसमें वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? सोशल मीडिया एकदम बेहतरीन साधन भी बन गया है। आप लोगों को बता रहा हूँ, जो रील्स देखते हैं, यदि आप सर्च करें मैथ्स ट्रिक तो आप भाई मैथ्स ट्रिक का रील्स देख सकते हैं। काहे टाइम पास इधर उधर का वीडियो देखने में लगा रहे हो, तो देख लो वही मैथ्स ट्रिक देख लो। साइंस में यदि कोई समझ नहीं आ रहा है, संस्कृत में यदि अलंकार समझ नहीं आ रहा है, आप देखो ना भाई, संस्कृत में लकार है, गणित में है, बहुत सारा चीज़, सोशल साइंस है। आपको जो चीज़ नहीं समझ आ रहा है, सोशल मीडिया में आजकल कोई चीज़ नहीं बचा है, पूरा डल चुका है। सब अवेलेबल है वहाँ पर, अगर चाहे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? बस आप सर्च कीजिए, आप लिख भी नहीं सकते हैं तो आपके पास वॉइस है, वॉइस सर्चिंग है गूगल का, आप बोलिए और पढ़िए। अच्छा, ये बताइए, ये जो हमारा जो चैनल है मोर संगवारी चैनल जो है, इसके माध्यम से जितने भी बच्चे टॉपर्स हैं या संघर्ष करके बहुत अच्छा मतलब जीवन शैली जी रहे हैं, अच्छा नौकरी लगा लिए हैं, उनकी कहानी लेकर आ रहे हैं घर घर तक, बच्चों को घर बैठे मतलब इनके बारे में जानकारी मिलेगा, तो आप इस कदम को कितना अच्छा पहल मानते हैं? जी सर, आप जो है ये कोशिश आपकी जारी रहनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप छुपे हुए शख्स जो कि आज कहाँ हैं, किस पद पर है या क्या कार्य कर रहे हैं, इसको आप उभार कर दिखा रहे हैं, बच्चों को मोटिवेशन कर रहे हैं, आप उनके माता पिता को प्रेरित कर रहे हैं कि इनके द्वारा ये सब किया गया था तो आज ये लड़का यहाँ पहुँच गया। तो ये सर वाकई में बहुत काबिलियत की बात है कि आप ये प्रयास कर रहे हैं और कोशिश रहेगी और रहनी भी चाहिए। आखिरी सवाल, आपके घर परिवार में पढ़ाई लिखाई को लेकर सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? महतारी का रहा कि बाबूजी का रहा? बस चंद शब्दों में। मैं ये बोलूँगा दोनों का सपोर्ट फुल था और अभी तक पढ़ा ही रहे हैं, मतलब पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, न ही डिस्टरबेंस हुआ था। इसलिए मैं आज इस लेवल पे हूँ, उन लोगों के आशीर्वाद से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देववर्मा जी। और अगर कुछ और अनुभव आपके पास अगर है तो बता सकते हैं। अब अनुभव के बारे में वही था सर, मेरा टीचिंग का और ये अपना खेती कृषि का कार्य था। अब हाल ही में लगे हैं तो उसी कार्य में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देववर्मा जी आपका, और आने वाले समय के लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक टुडे। आप देख रहे थे कि मोर संगवारी चैनल में है ना हमारे देववर्मा जी की संघर्ष भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं है ना, तो हमारे चैनल में अगर नए हैं तो है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि उस कमेंट को पढ़ के हमें एक कॉन्फिडेंट मिले और नए नए आपको जो है कहानी आपको हम यहाँ पर आपको लाकर दिखाएं। तो हमारे चैनल में आप है ना बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।